तो आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूं जिसे 2 दिन की रिसर्च के बाद मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं इसे अनबॉक्स करने के लिए। देखते हैं इसमें क्या क्या हमें मिलने वाला है। ये डिलीवरी मेरे को 4 दिन बाद रिसीव हुई है, बट कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। वैसे गैजेट कोई भी हो, अनबॉक्स करने में हर किसी को मज़ा आता है। इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग सेलर ने काफ़ी अच्छी की है और अनबॉक्सिंग में जो हमने फाड़ा फाड़ी की है वो भी काफ़ी अच्छी की है। अब इसे अनबॉक्स करने के बाद हमारे सामने एक प्यारा सा मॉनिटर निकल के आता है 24 इंच का, जिसकी डिस्प्ले मेरे को काफ़ी कमाल लगी भाई। डिस्प्ले के मामले में तो सैमसंग 10/10। चलो मॉनिटर को साइड रख देते हैं एंड देखते हैं अंदर क्या क्या हमें इसके मिलने वाला है। अंदर हमें देखने को मिल जाता है एक स्टैंड प्लास्टिक का, और ये काफ़ी बढ़िया स्टैंड है। इसके बारे में आप आगे वीडियो में जानोगे, वीडियो देखते रहो एंड तक। एंड यहाँ पे एक हमें पावर इनपुट केबल मिल जाती है, जिसके अंदर एक HDMI केबल भी होती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी। गैजेट को अनबॉक्स करने का जो सुकून है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। तो अनबॉक्सिंग वगैरह करके तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। अभी मैं इसका फर्स्ट रिव्यू देता हूँ, मेरे को क्या चीज़ें इसमें खास लगी। और सैमसंग की डिस्प्ले का तो आपको पता ही है क्या बढ़िया डिस्प्ले होती है सैमसंग की। इससे पहले मैंने जेब्रोनिक्स का मॉनिटर मंगाया था, 6300 में मेरे को पड़ा था। और ये वाला मॉनिटर मैंने थोड़े एक्स्ट्रा पैसे डाल के मंगाया है, उसको मैंने रिटर्न कर दिया था। रिटर्न करने का रीज़न था उसके स्टैंड था मेटल का, और उसमें ना बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा था। मैंने टच किया, बहुत तेज़ करंट लगा। सो इस वजह से मैंने उसको रिटर्न कर दिया और मैंने अभी ये वाला मंगाया है। और दोनों को ही मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, काफ़ी सही रेट में मिल गया था। रेट के हिसाब से मैं कहूँगा वर्थ इट, बढ़िया चीज़ है भाई, कमाल की है, आप देखना। सो लेट्स गो। तो 9000 रुपये में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, चलो वो देखते हैं। क्या फीचर्स है, डिस्प्ले कैसी है और भी बहुत कुछ। तो इसके अंदर आपको 24 इंचेस की एक डिस्प्ले मिलने वाली है और क्वालिटी एक नंबर है भाई। मेरे को मज़ा आ गया मूवीज़ वगैरह देखने में। यहाँ पे आपको बेजल लेस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, बेजल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। इसके साथ आपको एक प्लास्टिक का मजबूत स्टैंड मिल जाएगा। इससे पहले जो जेब्रोनिक्स का स्टैंड आया था वो काफ़ी बेकार था, मेटल का था, ऊपर से उसमें करंट भी आ रहा था। एंड इसके स्टैंड के नीचे आपको इस तरह से रबड़ देखने को मिल जाएगी, जो कि ग्रिप का काम करती है। अगर आप इस पर रखते हो तो ये इधर से उधर हिलेगा डुलेगा नहीं, काफ़ी अच्छी ग्रिप इसमें मिल जाती है आपको। यहाँ पे हिलता नहीं है। उसके बाद बैक साइड में इसमें आपको HDMI और VGA पोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब जो मेन चीज़ आती है वो है इसकी सेटिंग्स कैसे आप चेंज कर सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। और वो काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी बंदों को नहीं पता होता इसके बारे में। सो इसके बैक साइड में आपको ये वाला एक पावर बटन मिल जाएगा, जिससे आप इसकी मॉनिटर की सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। तो सेटिंग्स के लिए आपको इस पावर बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, देन आप यहाँ पे से सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। आप इसको अप एंड डाउन करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर जैसे मेन्यू में जाना है तो इस पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पे मेन्यू मिल जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन की सारी आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल मेरे को इसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है, यहाँ पे से मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकता हूँ। जितनी भी ब्राइटनेस मेरे को इसकी बढ़ानी है, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी यहाँ से। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट, पिक्चर मोड और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देन यहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिलेगा, पोजीशन, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, और डिस्प्ले टाइम यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ये सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। देन यहाँ पे आपको सिस्टम की सेटिंग्स मिल जाएंगी, और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट की मेरे को कोई सेटिंग चेंज करने की नीड नहीं पड़ी। यहाँ पे ऑलरेडी जितनी भी सेटिंग थी डिफ़ॉल्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, और वो काफ़ी बढ़िया काम कर रही हैं। और यही था इस वीडियो में। आपको कोई भी चीज़ मॉनिटर के बारे में पूछनी हो, आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर आप ये मॉनिटर लेते हो या कोई भी मॉनिटर लेते हो, उसके साथ आपको HDMI केबल मिलती है, तो उसी HDMI केबल का यूज़ करो। मैं अभी मैक मिनी यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला। तो मैक मिनी के अंदर HDMI केबल सपोर्ट करती है, तो मैं उसके थ्रू कर रहा हूँ अभी, और अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।